जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ करते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी ठंड और भी ज़्यादा बढ़ने जा रही है। 5 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुँच चला है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी कम होती दिख रही है। दरअसल प्रदेश में एक बार फिर से पारा लुढ़कने लगा है। बारिश के थमने के बाद कोहरा और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को प्रभावित किया है, तो वहीं आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो चल रही ठंडी हवाओं के चलते प्रदेश में ठिठुरन बढ़ रही है। वहीं बादल के छटने के बाद कई इलाकों में सर्दी का सितम जारी है। पेंड्रा से लेकर के अमरकंटक तक घना कोहरा भी छाया हुआ है, जिसके चलते विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है। वहीं पेंड्रा में जहां तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो इधर अमरकंटक में तापमान 5 डिग्री तक गिर गया है। कोहरा और ठंड के चलते वाहनों की रफ्तार पर भी असर पड़ा है। और इधर बलरामपुर की बात करें तो मौसम का अंदाज भी ऐसा रहा। जिले के सभी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। आलम ऐसा है कि लोगों को 50 मीटर तक देखना भी मुश्किल हो रहा है और इसके चलते ही नेशनल हाईवे 343 में वाहनों के आवागमन से लोगों को परेशानियां होने जा रही है। इसके अलावा बादल छटने के बाद प्रदेश के तापमान में गिरावट आई है और आने वाले दिनों में ठंड और तापमान में गिरावट होने की संभावना और बढ़ रही है। खासतौर से उत्तरी छत्तीसगढ़ में ठंड और भी अधिक बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा का अनोखा प्रदर्शन छेरछेरा पर्व पर सामने आ रहा है। छेरछेरा पर्व के दिन सरकार से मांगा बेरोजगारी भत्ता। पदाधिकारी बोले छत्तीसगढ़िया सरकार बेरोजगारों को दे रोजगार और पूरा करे अपना चुनावी वादा। दरअसल बात करें बिलासपुर में छेरछेरा पर्व के दिन भाजपा युवा मोर्चा ने छेरछेरा पर्व को लेकर के प्रदेश के बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने अग्रसेन चौक में धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश की भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़िया सरकार होने का दावा करती है, लेकिन राज्य के बेरोजगार युवाओं को भत्ता नहीं दे रही है। छेरछेरा के रूप में सरकार बेरोजगारी ही भत्ता दे दे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राज्य सरकार को झूठा साबित किया। पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर राज्य के बेरोजगारों से छलावा करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को वोट हासिल करने के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का लालच दिया गया, लेकिन सरकार बनने के बाद सरकार बेरोजगार युवाओं को भूल गई है। इसके अलावा चुनावी घोषणा पत्र में जहां तक आपको याद होगा तो सरकार ने जो है यानी कि वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार ने 2500 रुपए देने का वादा किया था और इसी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था, जिसको वापस से प्रतिमाह 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और इसी को जो है इसी के तहत राज्य के 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने की बात कही थी, जिसको वापस से याद दिलाते हुए प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। और अब चलिए छत्तीसगढ़ में कोरोना के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे के दौरान मिले हैं 4574 नए मरीज। 10 संक्रमितों ने तोड़ा है अपना दम। इसके अलावा बात करें जिलेवार आंकड़ों के अनुसार, जैसा कि आप सभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बहुत ही तेजी से फैल रहा है। एक बार फिर से प्रदेश में बेहद ताबड़तोड़ 4574 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 5396 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर 10 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो गई है। तो वहीं बता दें अब रायपुर में 1208, दुर्ग में 751, कोरबा में 385 समेत रायगढ़ में 354, बिलासपुर में 244 और राजनांदगांव में 231 समेत विभिन्न जिलों के आंकड़े इस वक्त आप अभी देख रहे हैं। और अब बात करें रविशंकर विश्वविद्यालय यानी कि रायपुर विश्वविद्यालय में परीक्षा की तैयारियों को लेकर इसी सप्ताह बैठक संपन्न होने जा रही है। सेमेस्टर एग्जाम की तारीख बदलने जा रही है। घर से पेपर देने के लिए गाइडलाइन जल्द ही जारी किया जाएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की आगामी सेमेस्टर परीक्षाएं अब ऑनलाइन मोड में होने जा रही हैं। छात्र घर से ही पेपर लिखकर जमा करेंगे। परीक्षा को लेकर के उच्च शिक्षा विभाग से नया निर्देश आने के बाद रविशंकर विश्वविद्यालय ने नए सिरे से परीक्षा की तैयारियां करनी प्रारंभ कर दी है।
इसको लेकर के इस सप्ताह अधिकारियों की एक अहम बैठक संपन्न हो सकती है। इसमें ऑनलाइन परीक्षा को लेकर के निर्देश जारी किए जाएंगे और इसी को देखते हुए रविशंकर विश्वविद्यालय के सेमेस्टर एग्जाम की तारीखों में बदलाव होने की भी संभावना है। रविशंकर विश्वविद्यालय का सेमेस्टर एग्जाम 25 जनवरी से शुरू होने वाला है और इसके लिए कुछ ही दिन पहले समय सारणी जारी की गई थी। तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा 25 जनवरी से और प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 11 फरवरी से होने वाली थी, लेकिन विश्वविद्यालय ने ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी की थी और छात्रों को केंद्र में बुलाकर परीक्षा लिया जाना था। इसके अनुसार ही टाइम टेबल जारी किए गए थे, लेकिन अब सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन या फिर ब्लेंडेड मोड में होने जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में आज से बीजेपी का विरोध प्रदर्शन प्रारंभ होने जा रहा है। नेता बोले 9 दिन धान खरीदी बंद रही, बारिश ने बर्बाद किया और मुआवजा भी कागजों में सिमट चुका है। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा आज के दिन से पूरे राज्य में अपना विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। हर शहर से राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल किसानों को हो रहे नुकसान की वजह से है। किसान नेता गौरीशंकर श्रीवास के मुताबिक प्रदेश शासन की नीतियों की वजह से लाखों किसान मुसीबत में है, मगर इनकी सुध कोई नहीं ले रहा है। गौरीशंकर ने आगे कहा कि प्रदेश में धान खरीदी 9 दिनों के भीतर बंद कर दी गई। कई किसान अपना धान नहीं बेच पाए हैं और इतने कम दिनों में आखिर कैसे धान खरीदी हो पाएगी। कई केंद्रों में धान का उठाव भी नहीं हो पा रहा है और मौसम की वजह से किसान के घर और कई केंद्रों पर पड़ा धान भीग गया है। मुआवजे की बात भी की जाती है, मगर ये मुआवजा कागजों तक ही सीमित रह जाता है और इन्हीं कारणों की वजह से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर उनसे इस मामले में दखल की मांग करेंगे और धान खरीदी की समय सीमा को आगे बढ़ाने की भी मांग करेंगे। इसके अलावा ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से प्रभावित किसान को मुआवजा, धान उपार्जन केंद्रों में धान उठाव की बातें भी ज्ञापन में शामिल होने जा रही है। फिलहाल प्रवक्ता के अनुसार से यही बातें बताई गई हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार को घेरा जाएगा और पूरे प्रदेश में आज के दिन से प्रदर्शन प्रारंभ होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ पीएससी जो है भर्ती कर रही है। एक बार फिर से सेकंड क्लास के अफसर बनने के आपके मौके हो सकते हैं। 28 जनवरी से आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवकों के लिए अफसर बनने का एक बार फिर से मौका मिला है। छत्तीसगढ़ पीएससी की एक परीक्षा के जरिए यहाँ पर ये जो परीक्षा है होने जा रही है। लोक सेवा आयोग की तरफ से योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत सहायक संचालक के 10 पदों पर भर्ती होने जा रही है। 28 जनवरी से इन पदों पर भर्ती के लिए आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड पर होगी और इस भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप CGPSC की ऑफिशियल वेबसाइट www.psc.cg.gov.in से अपना जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए सैलरी स्लैब 56,000 से 1,77,000 रुपए तक रखा गया है और इस पोस्ट को हासिल करने वाले कैंडिडेट्स सेकेंड क्लास अफसर बनेंगे। 26 जनवरी से इस पोस्ट के लिए आवेदन की आखिरी तारीख है। शैक्षिक योग्यताओं की बात करें तो इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी एक विषय, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, अर्थशास्त्र या फिर सांख्यिकी, वाणिज्य, गणित, कंप्यूटर वगैरह में 15% अंकों के साथ मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी आवश्यक बताई जा रही है। फूड एंड सेफ्टी की नई व्यवस्था जल्द ही लागू होने जा रही है। होटल और रेस्टोरेंट में लगभग वालों को जो है यानी कि जो होटल और रेस्टोरेंट वाले हैं, इनको मेन्यू में बताना होगा कि किस व्यंजन में कितना न्यूट्रिशन है। दरअसल बात करें होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने के शौकीन लोगों को अब यह पता रहेगा कि उन्होंने जो डिश ऑर्डर की है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, यानी कि पोषण की जो वैल्यू है वो क्या है। दरअसल जल्द ही शहर के होटल और रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड के व्यंजनों के आगे उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी उल्लेखित रहेगी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी कि FSSAI ने इसके लिए प्रावधान कर दिया है। 30 जून तक जिले के 150 से ज़्यादा होटल और रेस्टोरेंट में इसे लागू करना होगा। FSSAI के अधिकारियों के मुताबिक इस प्रावधान के तहत होटल और रेस्टोरेंट के मेन्यू में दिए गए व्यंजन के आगे उसमें उपस्थित तत्वों की जानकारी भी देनी प्रस्तावित बताई जा रही है। कोरोना के तीसरी लहर की वजह से दवाइयों की बिक्री 4 गुना तक बढ़ गई है। पैरासीटामोल की एक माह में 50 लाख टैबलेट की खपत थी, जो कि बढ़कर अब 2 करोड़ हो गई है। दरअसल ओमिक्रॉन के मौजूदा खतरे में बुखार में सबसे ज्यादा कारगर मानी जाने वाली दर्द निवारक दवा पैरासीटामोल की खपत 4 गुना तक बढ़ा दी है। अकेले राजधानी रायपुर की बात करें तो सामान्य दिनों में एक महीने में तकरीबन 10 लाख टैबलेट्स बिकते थे, यानी कि तकरीबन 20 लाख रुपए की जो टैबलेट्स है इनकी खपत होती थी। मगर कोरोना के इस
इस नए वेरिएंट की वजह से इसकी मांग 40 लाख टैबलेट तक पहुंच चुकी है। यहां पर प्रदेश में 2 करोड़ टैबलेट की खपत का अनुमान है। उधर दवा वितरकों ने कंपनियों को मांग की सूचना भेज दी है ताकि दवा की कमी ना पड़े। इसमें से 250 मिलीग्राम, 500 mg और 650 mg की टैबलेट्स के साथ बच्चों के पैरासीटामोल सिरप भी शामिल है। ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड अब लगातार छत्तीसगढ़ में हो रहा है और इसके मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। बिलासपुर में एक केस मिलने के बाद अब बिलासपुर में 3 नए संक्रमित मिले हैं जो कि ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। इसमें एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड कितना हद तक बढ़ चुका है। किसी की ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है और वहीं 68 की रिपोर्ट अब तक पेंडिंग बताई जा रही है। बिलासपुर में ओमिक्रॉन के कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा मिले 3 ओमिक्रॉन संक्रमित में से 2 साल का एक बच्चा भी है जिसकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। जाहिर है कि शहर में ओमिक्रॉन पॉजिटिव के संपर्क में आने के बाद ही इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राहत है कि इसमें से किसी भी की हालात चिंताजनक नहीं है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है और तीनों के संपर्क में आने वालों की जांच कराई जा रही है। इसके अलावा विनोबा नगर में रहने वाले 2 साल का अयंश अग्रवाल भी ओमिक्रॉन की चपेट में आया है। तो वही गीतांजलि सिटी फेज 2 में रहने वाले 44 साल के अनिल कुमार शर्मा ने 20 दिसंबर को कोरोना जांच के लिए RT-PCR सैंपल दिया था। 21 को उसकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई। वे होम आइसोलेशन में रहे और पूरी तरीके से ठीक हो गए और उनकी ओमिक्रॉन रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वही डॉक्टर कॉलोनी में रहने वाले 37 साल की संयुक्ता भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव बताई गई है। बिलासपुर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI का पुतला दहन किया गया। शासन से लगभग 15 लाख रुपए दिए गए पर फ्लाइट की नाइट लैंडिंग की सर्वे के बाद भी अफसर यहां पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। दरअसल बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग समेत अन्य यात्री सुविधा मुहैया कराने को लेकर रविवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI का पुतला दहन किया गया। आंदोलनकारियों ने कहा कि नाइट लैंडिंग के लिए सर्वे टीम ने 1 माह पहले निरीक्षण किया था। तब 20 दिसंबर तक रिपोर्ट देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। उन्होंने शहर के जनप्रतिनिधियों के रवैयों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति की ओर से पूर्व से ही यह चेतावनी दी गई थी कि 6 से 8 के बीच होने वाली सर्वे के बाद तय समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर AAI के खिलाफ यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अब तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी है और अगर यह रिपोर्ट जब तक प्रस्तुत नहीं की जा सकती, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फिलहाल जो नाइट लैंडिंग की सुविधा है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाएगी। छत्तीसगढ़ भाजपा IT सेल को मजबूत करने पर काम शुरू करने जा रही है। 25,000 बूथों में IT सेल का मेंबर बनाएगी कांग्रेस। इसके अलावा भाजपा की टीम पहले ही मंडलों तक पहुंच गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अब 1.5 साल ही बाकी है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही अपनी अपनी IT सेल को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। हाल ही में कांग्रेस ने लोकसभा, विधानसभा व जिला स्तर पर सोशल मीडिया में नियुक्तियां की है। 25,000 बूथ में एक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी ओर भाजपा ने मंडल स्तर पर अपनी टीम बना ली है। यूपी चुनाव के बाद वॉलंटियर बनने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी है। इसमें युवा, महिला, बुजुर्गों के साथ साथ प्रोफेशनल को भी जोड़ने जा रहे हैं। दरअसल बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस IT सेल ने पिछले कुछ सालों में काफी काम किया है और यही वजह है कि कांग्रेस ने देश के सबसे मजबूत IT सेल का अवार्ड इसे दिया है। हाल ही में कांग्रेस ने 11 लोकसभा, 90 विधानसभा के अलावा सभी जिलों में IT व सोशल मीडिया सेल के अध्यक्षों की नियुक्ति की है और आने वाले समय में 25,000 बूथों में एक सदस्य बनाए जाएंगे और चुनाव से पहले इनको ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। FIR जो है मुख्यमंत्री पर हुआ है, जिस पर भड़के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कहा, मेरे साथ सिर्फ 4 लोग थे, मामला दर्ज करा दिया, लेकिन अमरोहा में बीजेपी मंत्री पर कोई भी कार्यवाही आखिरकार क्यों नहीं हुई। दरअसल चुनाव आचार संहिता और महामारी कानून के उल्लंघन पर हुई FIR के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठा दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। यहाँ मुझ पर FIR करा दी गई, लेकिन अमरोहा में ऐसे ही प्रचार में लगे भाजपा के मंत्री पर कार्यवाही आखिरकार क्यों नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां प्रचार के लिए मेरे साथ प्रत्याशी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सहित कुल जमा लगभग 4 लोग ही थे, जिनके अलावा मेरी अपनी सुरक्षा का घेरा, उत्तर प्रदेश का पुलिस महकमा और फिर मीडिया के दर्जनों साथी। उस पर गांव की तंग गलियों और लोगों का कांग्रेस के प्रति उत्साह, इतने पर ही भीड़ दिखने लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनाथ जी के बेटे के खिलाफ प्रचार करे तो इतना तो होगा ही। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि FIR
आखिरकार मुझ पर ही क्यों हुआ है। लोग आखिरकार आ रहे हैं तो मिल रहे हैं तो कैसे करेंगे, आखिर बिना मिले चुनाव प्रचार कैसे होगा। अगर ऐसा है तो चुनाव आयोग को गली में आकर बताना चाहिए कि इस प्रकार से होगा चुनाव। दरअसल बता दे, वे करके बता दे, फिर हम ऐसे ही चुनाव प्रचार करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री पर एफआईआर होने के बाद उन्होंने निष्पक्ष जो यहाँ पर जो एफआईआर है इसको लेकर के कार्यवाही करने को कहा गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो नोएडा में इनके खिलाफ एफआईआर हुई थी, जिस पर अभी फिलहाल आगे की कार्यवाही नहीं हो पाई है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना आप तक पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।